नमस्कार मित्रों, ज्योतिष मित्र विजय कुमार तिवारी फिर आपके समक्ष एक नया वीडियो प्रस्तुत कर रहा हूं। मित्रों, हमारी संस्कृति के लगातार अनवरत चलाने के लिए हमें समाज में अच्छे संस्कारों की पालना आवश्यक होती है और श्रीमद् भागवत गीता हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण धर्म ग्रंथ है। उस ग्रंथ में जितनी भी अच्छी और संस्कारी बातें लिखी हैं, जो रचना की है, तो हमारे ग्रंथों में हमें ऐसा हमारी पीढ़ी को बताना चाहिए कि हमारे ग्रंथों में कितने भाव, कितने संस्कार और कितनी धर्मयुक्त बातें कही गई हैं और कर्मों को किस प्रकार से हमें संजोना चाहिए, इस विषय पर विशेष उल्लेख किया गया है। तो मित्रों, इस वीडियो में मैं आपको प्रथम अध्याय के अगले चरण में यानी कि छठे भाग में आपको बता रहा हूँ कि जब अर्जुन ने अपना गांडीव यानी धनुष अपना जो अग्निदेव के आशीर्वाद से उन्हें प्राप्त हुआ था, तो उस धनुष को रख दिया है और वो धनुष उनके हाथ से लगभग गिर चुका है और उनका शरीर जो है वो शिथिल हो गया है, यानी बिल्कुल मध्यम पड़ गया है। और उस दुख में, उस विषाद में कि हमारे परिवार के जन जो समक्ष हमारे वीरता से युद्ध के लिए खड़े हैं, यानी कौरव और पांडव दोनों एक साथ आमने सामने खड़े हैं, युद्ध की सेनाओं के बीच में गुरु द्रोणाचार्य को देखकर, पितामह भीष्म को देखकर भगवान श्री कृष्ण से प्रार्थना की अर्जुन ने कि हे मधुसूदन, आप मेरा रथ दोनों सेनाओं के मध्य लेकर चलिए, जहाँ पर मैं अपने और कौरवजनों को यानी मेरे पूज्य और परम पूज्य जितने भी ऋषि मुनि हैं वो और साथ में मेरे परिवारजनों को मैं देखना चाहता हूँ कि किन लोगों से मैं युद्ध करना चाहता हूँ, किन लोगों से मैं एक वीरता का पाठ पढ़ना चाहता हूँ और पढ़ाना चाहता हूँ, किन लोगों को मारना चाहता हूँ या अधर्म के विरुद्ध जिनसे लड़ना चाहता हूँ, उनको सबको एक बार मैं देखना चाहता हूँ। तो अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण से कहा कि निमित्तानि च पश्यामि विपरीतानि केशवः न च श्रेयो अनुपश्यामि हत्वा स्वजनमाहवे। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं इन परिवारजनों को और अपने पूर्वजनों को यानी कि मेरे जो पैतृक हैं, चाहे मामा हो, चाहे ससुर हो, चाहे परिवारजन हैं, उनको किस प्रकार से मारूंगा, उसके विपरीत ही मुझे अपने शरीर का आशय प्राप्त हो रहा है, यानी मेरा शरीर शिथिल हो रहा है और बिल्कुल मध्यम गति को चल रहा है और कुछ सोचने और समझने की शक्ति समाप्त हो रही है। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं न कांक्षे विजयम कृष्ण न च राज्यम सुखानि च किम नो राज्येन गोविंद किम भोगैर जीवितेन वा। कि हे मधुसूदन, मैं उस राज्य की भोग का क्या करूँगा, जिन परिवारजनों को मारकर मैं राज्य का सुख भोगूंगा, ऐसे राज्य का क्या प्रयोजन। तो कहते हैं अर्जुन, हे मधुसूदन, जो मेरे परिवार के लोग हैं, जो समाज के लोग हैं या जो मेरे परिवारजन हैं, उनको मारकर कैसे उस राज्य के सुख का भोग करूंगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, हे कृष्ण, मैं इन सांसारिक सुखों के भोग का क्या करूंगा। मैं ये जानता हूँ कि ये चिरस्थायी सुख नहीं है, क्योंकि यदि मैं युद्ध में इस भूमि के, इस राज्य को जीत भी लूँगा तो भी उस सुखों का अनुभव मैं नहीं चाहता। मैं जिन सुखों की प्राप्ति अपने परिवारजनों के लिए चाहता हूँ, वे तो मेरे समक्ष युद्ध में खड़े हैं। वे या तो मर जाएंगे या मुझे मार देंगे, लेकिन किसी भी स्थिति में उस राज्य के सुख का कोई भोग नहीं है, किसी भी प्रकार का भोग उचित नहीं। इसी बात के संदर्भ में भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि येषामर्थे कांक्षितम नो राज्यम भोगाः सुखानि च त इमे अवस्थिता युद्धे प्राणांस त्यक्त्वा धनानि च। आगे भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन फिर कहते हैं कि आचार्यः पितरः पुत्रास्तथैव च पितामहः मातुलाः श्वशुराः पौत्राः शालाः संबंधिनस्तथा। कि हे मधुसूदन, संसार में कोई भी व्यक्ति अपने भोगों का संग्रह अपने परिवारजनों के लिए, अपने साथियों के लिए या अपने सगे संबंधियों के लिए करता है,
और सगे संबंधी तो मेरे समक्ष सारे युद्ध में खड़े हैं, तो इस युद्ध का क्या लाभ। तो हे मधुसूदन, मेरा शरीर शिथिल हो रहा है। फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से पुनः कहते हैं कि एतान्न हन्तुमिच्छामि ज्ञतो अपि मधुसूदन अपि त्रैलोक्य राज्यस्य हेतोः किम नु मही कृते। कि हे मधुसूदन, इन तीनों लोगों का राज्य भी यदि मुझे दे दिया जाए तो भी मैं इन परिवार वालों के लिए सब त्यागने योग्य हूँ। यानी कि इस परिवार के लिए मैं तीनों लोगों का राज्य भी नहीं भोगूंगा। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे मधुसूदन, इन तीनों लोगों का राज्य भी यदि मुझे दे दिया जाए तो भी मैं नहीं लूँगा। और ये तो सिर्फ पृथ्वी के यानी भूमि के धरातल के राज्य की बात हो रही है, तो जो कि समक्ष मेरे सारे परिवारजन खड़े हैं और इन सुखों को भोगने के लिए वो सब तैयार हैं और वे युद्ध में भी मृत्यु को प्राप्त होने के लिए भी तैयार हैं, तो मैं इनको मारकर उस राज्य का भोग कैसे करूं। तो भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन कहते हैं कि हे मधुसूदन, मैं इनको मारना नहीं चाहता, क्योंकि शास्त्रों में लिखा है कि निहत्य धातराष्ट्रान्नः का प्रीति ही स्यात् जनार्दनः पापमेवाश्रयदे अस्मान् हत्वैताना तताइनः। कि हे मधुसूदन, हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के इन पुत्रों को मैं मारकर क्या लाभ प्राप्त करूंगा। इन्हें मारने से तो मुझे पाप का ही आश्रय मिलेगा। क्योंकि मित्रों, शास्त्रों में कहा गया है कि आतताइयों को मारना बड़ा पुण्य का कार्य है, लेकिन वहीं शास्त्रों में ये लिखा भी है कि स एव पापिष्टतमो यह कुर्यात कुल नाशनम, कि वह व्यक्ति पाप के बहुत अधिक भागी होता है जो अपने कुल का नाश करता है। तो सारे जो धृतराष्ट्र के पुत्र हैं यानी कौरव सेना है, वो सारे के सारे उनके सगे संबंधी हैं, तो उनका मारना भी एक बड़ा पाप का विषय है। तो इसलिए अर्जुन जो है वो शिथिल होकर बैठ जाते हैं रथ के पीछे की ओर। तो आगे भगवान श्री कृष्ण से क्या प्रार्थना करते हैं। तस्मान् नार्हा वयम हन्तु धातराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनम ही कथम हत्वा सुखिनः श्याम माधवः। कि हे माधव, इन शत्रुओं को जो कि मेरे स्वजन हैं उनको मारकर मैं कैसे सुख प्राप्त कर सकता हूँ। मुझे कोई भी सुख प्राप्त नहीं होगा। आज समाज में हम देखते हैं कि भाई भाई आपस में और परिवारजन आपस में थोड़े से क्षेत्र के लिए आपस में युद्ध कर बैठते हैं, लड़ाई कर बैठते हैं। आगे फिर अर्जुन भगवान श्री कृष्ण को समझाने का प्रयास करते हैं। हालांकि यहाँ पर मैंने समझाना इसलिए प्रयुक्त किया कि भगवान श्री कृष्ण तो सब कुछ सर्वविदित है, सब जानो जान है, सारे सृष्टि की रचयिता है, उन्हें समझाने का कोई प्रयास तो कैसे कर सकता है। तो अर्जुन ने फिर एक प्रयास किया भगवान मधुसूदन को समझाने का, और उन्होंने कहा कि यद्यप्येते न पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षय कृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकं कथं न गेयमस्माभिः पापादस्मान्निर्वर्तितुं कुलक्षय कृतं दोषं प्रपश्यभि जनार्दनः। कि हे मधुसूदन, यद्यपि ये सब लोग इस पाप को करते हुए ये भी जानते हैं कि हम अनुचित ही हैं, उचित नहीं हैं और अधर्म के साथ हैं, यानी कौरव सेना पूरी की पूरी सगे संबंधी वे जानते हैं कि वे अधर्म के साथ हैं और अधर्म का पलड़ा सदैव धर्म से हल्का होता है और धर्म की सदैव जीत होती है। तो फिर भी ये इस प्रकार से जब करना चाहते हैं तो भी हे मधुसूदन, क्या हम जानते हुए भी इस पाप के भागी बनेंगे, फिर भी हम इन्हें मारेंगे। तो मधुसूदन से अर्जुन प्रार्थना करते हैं कि मैं युद्ध नहीं करना चाहता, इस भूमि के टुकड़े को प्राप्त नहीं करना चाहता, तीनों लोगों का राज्य भी मुझे दे दिया जाए तो भी मैं इस कुल के नाश का भागी पापी नहीं बनना चाहता। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे मधुसूदन, कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुल धर्मा सनातनाः धर्मे नष्टे कुलम कृत्स्नं धर्मो अभिभवत्युतः। कि
कुल के नाश में सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं और धर्म के नाश हो जाने पर संपूर्ण कुल में पाप भी बहुत फैल जाता है। यानी कि मनुष्य संसार में कुछ हेतु हैं जहाँ पर धर्म की हानि नहीं करना चाहता। वह चाहता है कि समाज का कल्याण हो और अधर्म से बचा रहे। यानी ईश्वर से भी उसे भय रहता है कि हमें कोई गलत कार्य नहीं करना चाहिए। समाज में अच्छे कार्यों से और नैतिक नियमों से ही हमें चलना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण से अर्जुन पुनः कहते हैं कि हे मधुसूदन, अधर्माभिवाद कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दृष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्ण संग्रह। कि जब समाज में पाप बढ़ जाता है और पुण्य का नाश हो जाता है तो समाज में वर्ण संकर पैदा हो जाते हैं और स्त्रियां कुलनाशी हो जाती हैं। स्त्रियों में दोष उत्पन्न हो जाता है, उनका सतीत्व भंग हो जाता है। जब समाज में पाप और अत्याचार बढ़ता है तब संसार में वर्ण संकरों की उत्पत्ति होती है और पूरा समाज दूषित हो जाता है। इसलिए हे मधुसूदन, अभी भी हम युद्ध की विभीषिका से बच सकते हैं। तो मित्रों, आज यहीं तक और आगे के इस भाग में प्रथम अध्याय का अंतिम चरण अगले वीडियो में प्रस्तुत करूंगा। जिन मित्रों ने शेयर, लाइक, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वे शेयर, लाइक, सब्सक्राइब करें और अपने मित्रों से साझा कर इस संस्कृति को जीवंत रखें। अपनी संस्कृति और समाज को जीवंत रखने के लिए, जीवित रखने के लिए हमारे सभी संतान और आने वाली पीढ़ियों को संस्कारित करने के लिए श्रीमद् भागवत गीता के इस अध्याय को लगातार श्रवण करवाएं और उन्हें दिखाएं कि हमारी संस्कृति किस प्रकार से रही है और किस प्रकार से अधर्म और अत्याचार का नाश करके भगवान श्री कृष्ण ने धर्म की स्थापना की और संसार को एक नई दिशा प्रदान करी। धन्यवाद। जय हिंद।